आज की इस वीडियो में हम 50 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारे लास्ट किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की खोज किसने की। ऑप्शन 1 है वास्को डी गामा, ऑप्शन 2 है फाहियान, ऑप्शन 3 है अल-बेरूनी, ऑप्शन 4 है इब्न बतूता। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा इसका हमारा सही आंसर है। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में देखना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय क्या है? यह GMT से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इंग्लैंड में जब दोपहर 12 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1983। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1961। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? पता लग गया, 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए राशि दी जाती है और एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या फिर गोपाल कृष्ण गांधी। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। ये हमारा सही आंसर है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है और दूसरों की उदारता से किसी की मदद की है। अगला क्वेश्चन है कि संवाग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्वांग जो है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन की PDF चाहते हैं, ठीक है, तो आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें हर क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि हम वीडियो के बीच में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वहीं पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, तो ईमेल पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 23, 24, 25 या 26। तो हमारा सही आंसर है वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? यह 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री। हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में 2022 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष हमारे कौन है 2022 में? ठीक है, ये है ओम बिरला जी और ये कहाँ से सांसद हैं? ये राजस्थान से सांसद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर भूटान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भूटान। भूटान देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, ये थिम्पू। ठीक है, थिम्पू जो है सबसे बड़ा शहर है भूटान का और यही थिम्पू जो है भूटान की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष
किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या फिर 26 जनवरी? तो सही आंसर होगा इसका हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के अवसर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है। कब से मना रहा है? 2011 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। ठीक है, वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के करीब 78 ही है कि अन्य सदस्यों ने, ठीक है, 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा आरंभ कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान? ठीक है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या फिर बेंगलोर में? तो सही आंसर है कहाँ खोला था? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 में। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, इस कंपनी के बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन 1 क्रिकेट, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ऑप्शन 3 हॉकी, ऑप्शन 4 बास्केटबॉल? तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉकी में प्रयोग किया जाता है। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक हॉकी की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1527 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी? 1527 में हुई थी स्कॉटलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं? तो उड़न परी कौन है? उड़न परी है पीटी उषा। ठीक है, भारत के सबसे महान एथलीटों में पीटी उषा ने 1982 और 1994 के बीच एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक सहित 11 पदक जीते थे। ठीक है, उन्होंने 1986 में सियोल आसान खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़, ठीक है, इनमें भी 4 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन दिए गए जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या फिर वाराणसी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों के शहर उदयपुर को एशिया का वेनिस भी कहते हैं। एशिया का वेनिस। स्थापत्य और वास्तुकला के यूं तो राजस्थान के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, लेकिन उदयपुर भी इनमें से एक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1912 में? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और कहाँ और कब की थी? 1875 में, बम्बई में। ठीक है, और किसकी प्रेरणा से की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये की थी स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी।
अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? हमारा सही आंसर कौन होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद की रचना किसने की? ठीक है, ऋग्वेद की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर कोलकाता में? तो सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे मुंबई में जो है स्थित है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, हमारा इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि हमारा इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, एक प्रमुख किसान आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक देव ने, अंगद देव ने या गुरु रामदास जी ने? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों के सामूहिक रूप है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा या फिर किरण बेदी? तो हमारा सही आंसर क्या है? किरण बेदी। सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी। ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। ठीक है, पहली आईपीएस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या फिर हरियाणा का? तो हमारा सही आंसर इसका कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या फिर कबड्डी में? तो चाइना मैन का किस में उपयोग होता है? क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट खेल में होता है। और सबसे पहला क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया? वो खेला गया था इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या फिर चिकित्सा? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्कर कहाँ दिया जाता है? सिनेमा के में दिया जाता है। ठीक है, अब तक भारत ने कुल 5 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और 2022 में, ठीक है, 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है हमारा आशा पारेख ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? शीशा, हीरा, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट? तो सबसे कठोर कौन सा है? हीरा जो है इनमें सबसे कठोर है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विश्व में हीरा खदानों के मामले में सबसे अग्रणी देश है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या फिर वैशाली? ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना को पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना अब कहाँ है? अब जो है पटना भारत के बिहार प्रांत की राजधानी है। ठीक है, और बिहार, अब बिहार की बात है तो बिहार का जो है शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या फिर हॉकी? ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। हॉकी का प्रारंभ 2010 में 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था, 2010 से 4000 साल पहले। ठीक है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। काफ़ी लोगों का मानना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में खेले जाने वाले किसी खेल को राष्ट्रीय खेल की मान्यता नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर केरल? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी?
1 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर है कर्नाटक में, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम 1973 में बदलकर कर्नाटक कर दिया था। ठीक है, यानी कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? कर्नाटक का पुराना नाम ये था मैसूर, और कब चेंज किया गया? 1973 में। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर M.A. अंसारी। तो कौन थे भाई? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, उसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन 2 हुमायूं, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 शाहजहां। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जो फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 42,000 किलोमीटर। तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। गैनीमेड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है, हमने इसको पहले रेडी किया था। ठीक है, ये देखते हैं, इसका आपको आंसर खुद बताना है, और जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे उसी के साथ अपने ईमेल आईडी बताएंगे, तो हम आपको इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और PDF में हमने ये डिफाइन इसको किया हुआ है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों है, इससे रिलेटेड उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हमने दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 या 20,000 हर्ट्ज के बीच या फिर 20 हर्ट्ज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बी ऑप्शन जो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1967 में। तो कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर जूडो। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फुटबॉल हमारा इसका सही आंसर है। अर्जेंटीना की टीम फीफा विश्व कप को जीतकर विश्व विजेता बन गई है कब? 2022 में। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जयशंकर प्रसाद। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास हमारा इसका सही आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। कालिदास 3री-4री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अबुल कलाम आजाद। ठीक है, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि हमारा बीच का जो है आंसर सही है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर 1947 से 1951 तक दलितों के नेता थे। ठीक है, भारत सरकार के कानून मंत्री भी थे। भारतीय संविधान के निर्माता भी इनको ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?
ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है मदर टेरेसा, ऑप्शन 4 है रुडोल्फ क्रिस्टोफ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। कितने में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, ठीक है। किस किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है कि भौतिक में, रसायन में, शांति में, साहित्य में, चिकित्सा विज्ञान में और अर्थशास्त्र में, ठीक है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो स्वीडिश बैंक में जो जमा राशि होती है, ब्याज की राशि जमा होती है, उससे दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या चित्तौड़गढ़। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर में स्थित है। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित होने पर यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी, जिसके कारण अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया और अकबर द्वारा 1858 ईस्वी में अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलोर या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? वो था गोलकुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध जो है मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच में एक विशाल युद्ध हुआ था, इसलिए इसको कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या फिर यांगत्से नदी, ठीक है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी लंबी नदी है। ये विश्व की है और भारत की गंगा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। पोटेशियम मांसपेशियों को विकसित करने, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने और तंत्रिकाओं को स्वस्थ रूप से काम करने में सहायक होता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, ऑप्शन 2 है पीपल, ऑप्शन 3 है सिनकोना, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिनकोना से प्राप्त होता है, ठीक है। हमारा 3 नंबर सही आंसर है। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है और एनाफ्लीज नामक संक्रमित मादा मच्छर, ठीक है, नर नहीं मादा मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में यह वायरस पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या फिर गिद्ध। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग, ठीक है। और हमिंगबर्ड क्या है? हमिंगबर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर बकरी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। ये हमारा सही आंसर है। पृथ्वी पर मानव की वर्तमान प्रजाति करीब 3.5 लाख वर्ष पूर्व आई थी। अगला क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला या भूरा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो थे राकेश शर्मा, ठीक है, भारत के प्रथम थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये हमारा एटीएम का फुल फॉर्म है। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? जॉन स्टुअर्ट बैरन ने, ठीक है। और एटीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? एटीएम को हिंदी में कहते हैं स्वचालित गणक मशीन, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का हो गया और हिंदी में स्वचालित
गणक मशीन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हमारी यही 50 क्वेश्चन थे। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।